जय श्री राधे। ऊपर जो आपने संतान प्राप्ति और वो सब बात जो लिखी है वो सब ठीक है, वो यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है कि उस विषय में चर्चा की जाए। ठीक है, समय का प्रभाव है और सभी लोग एक से नहीं होते, तरह तरह के लोग होते हैं, और ठीक है उसमें पुत्र पर या उस पर अधिकार रखना करना ये सब बेतुकी सी बात लग रही है मेरे को। आपकी जो एक बात है वो यह है कि यदि कोई इन सब चीज़ों से उदासीन हो जाए तो माता पिता की सेवा न करने का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, जहाँ तक मैं समझाऊं। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि आपको मांस काट कर खिलाया जाएगा। तो एक तो नरक का भय आपको सता रहा है, दूसरा क्या है कि उदासीन नहीं होना है, हमें भगवत भजन में लगना है। उदासीन हो जाएंगे तो पाप लगेगा। ये वैसे ही है जैसे अमृतसर को छोड़ देना या दिल्ली को छोड़ने का प्लान करना आपने। अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा, अब मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। एक तो ये आपने योजना बनाई, अब दिल्ली आपने छोड़ दी तो जाओगे कहाँ? बोले ये देखा जाएगा। तो दिल्ली नहीं छूटेगी, और दिल्ली यदि छूटेगी तो फरीदाबाद में अटक सकते हो, पलवल में अटक सकते हो। टारगेट हमारा ये होना चाहिए, अब मैं वृंदावन में रहूंगा, अब मैं भजन करूंगा। मेरा जीवन जो मैंने गर्भ में प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आप इस माया से निकालो, मैं गर्भ में उल्टा लटका हुआ हूं, मैं आपका भजन करूंगा। तो हम प्राणपण से भजन में लग जाएं, भजन में लगते चलें, धीरे 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 भजन बढ़ता चलेगा और संसार छूटता चलेगा। सोच के आधार पर ये बात मैंने आपको कई बार समझाई भी है, लेकिन क्योंकि आपका चंचल वृत्ति है, समझते नहीं हो, आप बार बार उन्हीं बातों को पूछते हो। जब तक हम भजन में पूरी तरह से नहीं लगेंगे, अच्छा भजन में लगने का मतलब 3 बजे से लेके सुबह 9-10 बजे तक 1 लाख नाम कर लेना भी नहीं होता है। भजन में हमारी वृत्ति लगे, हमारी चित्त शुद्ध हो, हमारे अंदर से लोभ जाए, हमारे अंदर से लालच जाए, हमारे अंदर से संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो मैं मेरापन, माया क्या है? ये मैं हूँ शरीर, और ये मेरी माता है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पति है, ये मेरा मकान है, ये ही माया है। इसी का ही त्याग करना है, धीरे 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 थॉट प्रोसेस से। छोड़ना कुछ नहीं है। आप माता के साथ, पत्नी के साथ भी रहते रहो, लेकिन अनासक्त हो जाओ तो इसका मतलब आप त्यागी हो गए। और आप त्याग भी दो, जैसे आजकल मैं अपनी इधर कृष्णा ग्रीन में देखता हूँ, आमने सामने कुछ माताएं रहती हैं, कहने को तो वो वृंदावन वास कर रही हैं, लेकिन सुबह दोपहर शाम, हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो कुछ बाहर बरामदे में आके बात करती हैं। सवेरे ही 8 बजे, हाँ क्या होया, तो बनाया, क्या बना रहे हो आज? हम भिंडी। अरे भिंडी क्यों बना रही है? भिंडी बहुत महंगी है, तू आलू का झोल बना ले, उसको पसंद है। दोपहर में क्या आया, भेजा लंच भेजा, उनको आएंगे ऑफिस से, बेटा आएगा, नरेश आएगा, उसको लंच भेजा। अरे भैया तू वहाँ छोड़ के आए हो, बहू है, उसके 2 बच्चे हैं, 45-50 साल की तुम्हारी बहू है, बेटा है, 2 जवान बेटे हैं, तुम यहाँ से उनको मेनू बता रही हो कि कौन सी सब्जी बनाओगे। फिर रात को आ गया, ठीक है बच्चे ठीक है, वो तो पेपर किस तरह होया, वो क्या हुआ? अरे भाई ये क्या हुआ? तुम कहने को तो तुम कह रही हो हम घर छोड़ के आके वृंदावन वास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इससे बड़ा धोखा ही नहीं है। तुम क्यों आई हो वृंदावन यदि तीनों टाइम की तुमने रिपोर्ट लेनी है? अरे करने दो उनको। इससे ज्यादा अच्छा है कि तुम वहीं रहो और अनासक्त रहो। अनासक्ति ही त्याग है, वस्तु का त्याग त्याग नहीं है, ये समझ लेना। तो संसार से अनासक्त हो, उदासीन नहीं हो, अनासक्त, और भगवान में आसक्त हो। और अनासक्ति तब आएगी जब भगवान में आसक्ति आ जाएगी। हम ये चाहें कि पहले संसार में अनासक्ति आ जाए, नहीं आएगी। पहले भगवान की तरफ लगना पड़ेगा। हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। यह जीवन भगवत चरण प्रेम प्राप्ति के लिए मिला है। इसके लिए जो गुरुजन साधन बता रहे हैं, कभी हम किताब पढ़ने में रुचि दिखाते हैं,
कभी हम श्रवण में रुचि दिखाते हैं, कभी हम चार धाम की यात्रा जाने में रुचि दिखाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि जरा माँ से मिल के आता हूँ, कभी हम ये कहते हैं नवद्वीप में हमारे वैष्णव बुला रहे हैं, वहाँ उत्सव चल रहा है। क्या चंचलता है ये? धाम मिला हुआ है तुमको, देव दुर्लभ धाम मिला है, धाम में रहो, अपनी आजीविका के लिए ग्रस्त हो, परिश्रम करके आजीविका कमाओ, 2 टाइम का भोजन करो, ठाकुर को भोग लगाओ, बाकी समय में भजन करो। बाबा जी बनना है, बाबा जी बन नहीं पाओगे अभी, क्योंकि लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, मात्सर्य ये शत्रु तुम्हारे साथ लगे हुए। भगवत भक्ति में निष्ठा बनी नहीं है। भजन में निष्ठा केवल 10, 20, 50 माला कर लेना भजन थोड़ी है। हर समय भगवदाकार वृत्ति का रहना, भगवान की तरफ अपने आप को लगाना, भगवान के लिए जो हो पाए उसके लिए अपना किसी भी तरह से गुजारा करना और भजन में लग जाना। उससे फिर जो भी छूटता है छूट जाए। माता पिता की सेवा तब तक करनी है जब तक अपने शरीर की सेवा कर रहे हो और परम पिता की सेवा नहीं की है। जब परम पिता की सेवा करने लग जाओगे उसमें माता पिता की सेवा सब आ जाती है। परम पिता की निष्ठा सहित सेवा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम जैसे मुझ जैसे साधकों को, मैंने भी अपने माता पिता की, जब तक माता पिता विराजमान रहे हैं, सेवा की है और सब करते हैं। कभी भी माता पिता को कष्ट दे के भजन नहीं होता है। लेकिन हाँ, भजन में यदि निष्ठा लग जाए और फिर माता पिता छूट जाए, छोड़ना नहीं है, इसमें बड़ा फर्क है। और फिर इस पर विचार ही नहीं करना, विचार इस पर करना है कि कैसे हम भजन में लगे, और कोई अपराध नहीं होगा भजन में हम लगे। भागवत में यदि ये बात कही है कि आपको खिलाया जाएगा, तो भागवत और गीता में ये भी कहा गया है कि जो मुझको भजते हैं उनको किसी और को भजने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी जो भजते हैं वो अविधि पूर्वक मेरे को भजते हैं। जैसे वृक्ष के जड़ में जल देने से सब हो जाता है, ऐसे मेरी पूजा करने से ऋषि, पितृ, पिता, माता, भाई बहन सब संतुष्ट हो जाते हैं। और जो कर्म हमसे एक वैष्णव से रह जाते हैं उसके लिए 33 करोड़ ऋषि नियुक्त किए हुए भगवान ने कि ये ऐसे कर्म नहीं कर पा रहा, वो ऋषि हमारी तरफ से हमारी कर्मों को कर देते हैं। तो निष्ठा बनाइए, दृढ़ होइए, एक तरफ लगिए, निष्ठापूर्वक भजन कीजिए। ये फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।